तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th की साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी। और हम जो करा रहे हैं फिजिक्स के पार्ट से करा रहे हैं। आप क्वेश्चन जितने भी हैं केमिस्ट्री के पार्ट के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं अभी तक आपको वीडियो में। तो आज भी हम जो है फिजिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आने की दृष्टि से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं रफ कर लेता हूँ, 1 मिनट हो जाइए आप बस जरा, ठीक है ना। और बाकी जो भी लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है नहीं। और सब्सक्राइब भी ना करें तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है, हमारा तो बेनिफिट है नहीं कोई भी। ठीक है, हमारा बेनिफिट कब होगा, जब आप वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और हम ऐसी कंटेंट देते रहते हैं अपने चैनल पर, कुछ वैकेंसीज वगैरह होती है उनकी भी डिटेल्स आपको बताते रहते हैं। और 12th क्लास की तो लाइव चली रही है रोज डेली शाम में, हमारे बड़े सर जो हैं वो कराते हैं, ठीक है नहीं। मैं हाई स्कूल का कराता हूँ, बड़े सर हमारे जो है 12th का कराते हैं। और अब जो है कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, वन शॉट साइंस की मैराथन क्लास टाइप, ठीक है ना। उसमें कोई से भी सब्जेक्ट, मतलब कि कोई से भी क्लास का अगर कोई भी बच्चा हो, उसमें साइंस के A to Z हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। तो उन्हें आप अच्छी तरीके से देखना, समझना, और जहां आ जाए वो क्वेश्चन वहां उसे तोड़ देना, फोड़ देना, ठीक है ना। चलिए, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आज की हेडिंग उतार लेता हूं मैं। क्लास 10th साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और 200% चांस हमारे क्वेश्चन आने के, ठीक है ना, बढ़िया वाले। तो मैं साथ में अंक भी लिख के बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का आता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए, जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। तो आज हम जो है, हमने पहले चैप्टर के फिजिक्स के जो है जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको करा दिए थे, A to Z जितने भी थे पहले चैप्टर से, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन रह जाएगा, उसे हम थोड़ा बाद में देखेंगे वीडियो के, ठीक है ना। तो अब जो ज्यादा सबसे ज्यादा मोस्ट है, लेंस की क्षमता तक करा दी थी कल, हाँ हमने, हाँ लेंस की क्षमता तक करा दी थी। अब जो स्टार्ट होगा मानव नेत्र वाला चित्र, क्या बोलते हैं, चैप्टर चालू होगा, ठीक है ना। तो उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे 3 अंक के होंगे, ठीक है ना, 3 अंक। आज के क्वेश्चन आपको 3 अंक देकर जाएंगे, ठीक है ना, 3 अंक देकर जाएंगे आज के क्वेश्चन। इस वजह से मैंने वो साइड में लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आज हम एक ही क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो है मेरे पास पहला, और पहला ही क्वेश्चन, दृष्टि दोष, ठीक है, दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। जरा अपना नोट्स वगैरह खोल लेता हूँ थोड़ा सा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना, उसमें से देख के करा देता हूँ। आप जरा बस 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है ना। दृष्टि दोष के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए दृष्टि दोष अच्छी तरीके से। और दृष्टि दोष में हम क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो पढ़ेंगे यही दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, दृष्टि दोष क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। और तीसरा जो, मतलब चौथा जो पॉइंट पढ़ेंगे, मतलब तीसरा, यहाँ सॉरी तीसरा, तो पढ़ेंगे हम क्या, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इन 3 टॉपिक्स के बारे में आज हम बड़े तरीके से आपको बताएंगे, और यहाँ से आपके 3 अंक 100% पक्के हैं, ठीक है ना।
एकदम कोई नहीं काट सकता। तो थोड़ा इंक डाल लेता हूँ इसमें, ठीक है ना। 3 अंक यहाँ से एकदम पक्के हैं। और एक जो है क्वेश्चन क्वेश्चन जो है मैं लास्ट में बताऊंगा, जो आपका वहां से 1 नंबर और मिल जाएगा। तो आज की क्लास में आपको 4 नंबर पक्के आने वाले हैं, ठीक है ना, अगर आज आप क्लास को पूरा देखेंगे तो, ठीक है। बाकी हमारी आशा ही है आप अच्छी तरीके से पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं। और बाकी जितने भी लोग हैं, जैसा आपका रिजल्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं जब आपका रिजल्ट आ जाए तो, कि क्या किसका क्या रहा, ठीक है ना। और बाकी तो पेपरों के समय ही देखेंगे कि हमारा कितना आया बताया हुआ, और बाकी तो देखते हैं, ठीक है, चलते ही है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले ही सबसे पहले, ठीक है। देखो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दृष्टि दोष के बारे में, ठीक है। दृष्टि दोष, ठीक है। दृष्टि दोष क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग से समझ लेते हैं दृष्टि दोष है क्या। देखो मान लीजिए दृष्टि, दृष्टि माने क्या हो गया, देखना, ठीक है, देखना। दोष माने कमी, हमारी देखने में किसी भी चीज को, कुछ भी चीज देख सकते हैं हम, उसमें हमारी जो भी कमी होंगी वो क्या कहलाएंगी, दृष्टि दोष कहलाती है, ठीक है। वो भी चीजें क्या कहलाती है, दृष्टि दोष के अंतर्गत आती है, जो हमारी देखने में कमी होती है। कोई चीज धुंधली दिख रही है, कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा, ये सब चीज क्या है, दृष्टि दोष के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इस तरीके से होती है डेफिनेशन, ठीक है। जब मनुष्य के देखने पर वस्तु का, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे या पीछे बनता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति को दृष्टि दोष होता है, ठीक है ना। देखिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, देखो देखने की क्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। एक डायग्राम है, ठीक है। सपोज करो ये आपकी आंख है, ठीक है, ये आपकी आंख है अंदर की तरफ से, ये बाहर का हिस्सा जो होता है ये आंख की आईबॉल होती है, आगे मतलब कि जो आगे वाला ब्लैक वाला पार्ट्स होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है आपका रेटिना होता है, ठीक है, रेटिना शॉर्ट में बताओ तो कोई भी किरण आएगी कोई भी वस्तु की, यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ से लेंस में प्रवेश करेगी, यहाँ पर लेंस लगाया होता है, इस जगह पर लेंस में प्रवेश करके वो आपकी रेटिना पर जाकर मिलेगी। अगर वो चीज रेटिना पर जाकर मिल रही है तो आपको जो है वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। अब मान लो दृष्टि दोष में क्या होता है, देखो दृष्टि दोष में क्या होगा, देखो चलना इस तरीके से होता है दृष्टि दोष का डायग्राम। कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। पहले ऐसा गोल बनाना है, एक सर्कल, ठीक है, मुझसे तो थोड़ा सर्कल ऐसे बनाए, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। और आगे का हिस्सा थोड़ा सा रफ करके हल्का सा उभार तो दिखा देना, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आँख का जो अंदर का ये ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, ये थोड़ा उभरा होता है। किसी को देखना हो तो अपनी आँख इस तरफ को दिशा करे, किसी को सामने से दिखाना, तो ये वाली जो आँख का जो ये वाला जो पोर्शन होता है ब्लैक वाला, ये क्या होता है, बाहर को निकलोया होता है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ से कोई वस्तु रखी है, ये इतनी बड़ी, तो इसका प्रकाश ऐसे बिल्कुल जाएगा सीधा, ठीक है। इतनी बड़ी कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रकाश कैसे जाएगा, ऐसा सीधा जाएगा इधर को, और ये जाएगा, पूरा प्रकाश बनता है, लेंस में एंटर करेगा, ठीक है, रेटिना पर ना बनेगा, ठीक है। अब ये कहाँ बन गया, रेटिना यहाँ पर है, मान लो आर, या तो यहाँ बना या फिर यहाँ से है, क्या हाँ बनेगा, यहाँ से होता होता यहाँ बनेगा इस जगह पर, ठीक है, या तो इन 2 पॉइंट में बनेगा या इन 2 पॉइंट में, दोष के अंदर, ठीक है ना। ये इस तरीके से कार्य करता है हमारा आँख का दोष जो होता है, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है ना, अच्छा आपने उतार लिया होगा। अब जरा हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, चलिए रफ कर दें हम इसे, वीडियो पॉज करके आप जरा थोड़ा सा उतार लेना इसे।
ठीक है ना। और हम बढ़ लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है क्या, और ये जो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन पे मैं एक चीज लगाना चाहूंगा एकदम बढ़िया वाला, जिसे कहते हैं वेरी 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 मोस्ट। ठीक है, और ये भी वेरी 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 मोस्ट। क्यों? क्योंकि दोनों में से या ये वाला या ये वाला, दोनों में से एक दोष आपको रखा मिलेगा करने के लिए कि इसकी व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। दोनों दोषों को पूछेगा, ठीक है ना। हमें दोनों दोष ही करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आज मैं आपको इसी दोष के बारे में एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा, क्योंकि यही ये दोनों क्वेश्चन ही देंगे आपको 3 अंक, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों से आपको 3 अंक एकदम पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो इसी बात पे पहला ले लेते हैं। पहला दोष क्या है? दूर या दीर्घ, ठीक है, दीर्घ भी बोल देते हैं ऐसे, दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष, इसे इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। जब आंख से देखने, ठीक है, जब आंख से देखने पर, ठीक है, आंख से देखने पर मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट, ठीक है, जब आंख से देखने पर मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट, ठीक है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं, ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है, तो उस मनुष्य को दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है ना। देखिए ये इसकी डेफिनेशन है जो बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिख के आनी है, ठीक है ना। सपोज करो कोई भी दूरदर्शी दोष में जाओ, आपको बस ये चीज कंफ्यूजन कर रहा होगा कि मनुष्य को दोष तो दूर का है लेकिन उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इस दोष को जो है नाम के अकॉर्डिंग इसका काम उल्टा उल्टा दिया गया है, ठीक है। इससे भी इस दोष की आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना, कि इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा। जैसे दूर है तो दूर में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाएगी, निकट जैसी दोस्त है निकट पे स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है ना। तो यही इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जब भी कोई मनुष्य इस दोष में दूर की वस्तु देखेगा तो उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ठीक है, तभी तो वो चश्मों का उपयोग करता है, ठीक है ना। और अगर कोई निकट की वस्तु होगी तो उसे स्पष्ट दिखाई दे देगी। कहते नहीं है कि किसी की दूर की नजर कमजोर है तो उसे क्या होता है, दूरदृष्टि दोषी होता है, ठीक है। चलो चलिए तो देखो, अगर इसके बात करें कारण, क्योंकि कारण अगर आपको वो 3 नंबर देगा तो A to Z सब चीज पूछेगा। तो पहला कारण क्या है, नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और सेकंड पॉइंट में लिख देना, नेत्र का व्यास घट जाता है, ठीक है। ज्यादा बड़ा हम इसके निवारण लिखेंगे नहीं, लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो इसके निवारण जो काफी बड़े बड़े हैं, ठीक है।
हम डिटेल में लिख देंगे कि नेत्र की जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब नेत्र की फोकस दूरी बढ़ेगी तो हम पास की चीजों को आराम से देख सकेंगे, और जब व्यास घट जाएगा तो इसका मतलब कि हम दूर की वस्तु को हम इतना स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। व्यास घट जाएगा क्योंकि व्यास ही बढ़ने से जो है हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए डायग्राम जो बनेगा ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनाना, ठीक है ना। तो पहले तो बनाएंगे हम इसके दोष का मतलब कि इसका ही डायग्राम, इसका नेत्र का, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के डायग्राम बनते हैं, ठीक है ना। तो 3 छोटे छोटे गोले बना लेता हूं मैं, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। 3 छोटे छोटे गोले, ठीक है। थोड़ा सा आगे से उभार देता है इन्हें, क्योंकि तभी तो आंख जैसे लगेंगे ये, ठीक है। इस तरीके से होता है नेत्र, ठीक है, नेत्र का साइड वाला भाग, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेना पीछे बस, आर रेटिना, आर रेटिना, आर और रेटिना, ठीक है। और इसका एक पॉइंट और होता है, मैं लिखना भूल गया, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब, ठीक है, रेटिना, ठीक है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, ठीक है। ये पॉइंट ऐड कर लेना, इसमें जो है प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। ये पॉइंट जो है पूछने वाले पॉइंट होते हैं, जो कोई पूछ लेता है, ठीक है। सपोज करो पहले बनाते हैं हम नेत्र का सिंपल वाला, ये कोई साधारण नेत्र है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रकाश आएगा और रेटिना पर जाकर मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो इस नेत्र को क्या हो गया है, दूरदृष्टि दोष हो गया है, ठीक है। क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया। तो अब क्या होगा, इसे, इस नेत्र को इस तरीके से कोई भी किरण आएगी और इतनी यहाँ आके तो यहाँ आके मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कहाँ, रेटिना के पीछे मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इसे थोड़ा ठीक से बना लें, मैंने थोड़ा ऐसे बनाया, ठीक है ना। इस तरीके से आएगी, लेंस पे एंटर करती है फिर किरण यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ मिलेगी, और ये वाली किरण इस तरीके से यहाँ मिलेगी, ठीक है। और ये पीछे जाते ही इस जगह पर जो है पीछे की साइड इसका, इस जगह पर प्रतिबिंब बनेगा, इसका रेटिना पीछे चला जाएगा, ठीक है, आर, ठीक है, आर डैश करके मान लो। और सबसे ज्यादा मोस्ट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है इसके अंदर, इसका निवारण, निवारण क्या है इसका। अब इसे क्या हुआ, फिर से इसे दोबारा सही दिखने लगा, इस पे ही दिखने लगा है, ठीक है। और वो किस कारण हुआ है, क्योंकि इसके आगे जो है अब उत्तल दर्पण लग चुका है, ठीक है। उत्तल दर्पण के चश्मे का उपयोग किया जाता है इसे, ठीक है ना, इसके निवारण के लिए उत्तल दर्पण के, वो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग, ठीक है। और किसी को भी दूर की वस्तु अगर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो चेकअप करवाने की जरूरत नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है, आप डायरेक्ट बता देना कि उत्तल दर्पण के चश्मे का हमें, मतलब कि उत्तल दर्पण का चश्मा दे दो ये, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इसके 3 डायग्राम होते हैं, ठीक। और एक क्वेश्चन आता है, उसे मैं अभी बता देता हूँ कि स्वस्थ आंख के लिए क्या बोलते हैं, मनुष्य की दृष्टि कितनी होती है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पे लिख देता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से पहला डायग्राम, दूसरा एंड थर्ड, ठीक है। ये होती है 25 सेंटीमीटर। कैसे होती है, कोई भी मनुष्य स्वस्थ आंख, उसकी एकदम बढ़िया अच्छी खासी खाते पीती आंख है, ठीक है, एकदम खाते पीने वाला घर का है। अब मान लो कितना भी अच्छा हो, वो 25 सेंटीमीटर से आगे की वस्तु देख पाएगा, उससे पहले की नहीं देख पाएगा। यकीन ना रहा हो तो अपने हाथ को नाक के धोरे लाके देखो, नाक के धोरे, और वहां पर तब देखना तुम्हारी क्या बोलते हैं, रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। हमारी आंखों को कितना जोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा पीछे को ले जाएंगे तो उसकी रेखा एकदम साफ दिख जाएगी 25 सेंटीमीटर के बाद, ठीक है। तो स्वस्थ आंख के लिए फोकस दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे बड़े तरीके से उतार लीजिए। वीडियो पोस्ट करके मैं 1 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ, तो आपको, ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखाई पड़े, ठीक है। चलिए, आशा है आपने पॉज करके उतार लिया होगा, ठीक है ना। चलो मैं इसे अब रफ करा देता हूं, ठीक है। और वीडियो में जो भी लोग अभी तक बने हो, सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे नए हो, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब भी ना करें तो वीडियो तो पूरा देखकर ही जाना।
ठीक है, हमने पढ़ लिया दूर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, निकट के बारे में। क्वेश्चन नंबर इसका ही सेकंड, निकट, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसे निकट ही बोलते हैं, तो इसका हम निकट ही रहने देंगे। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। ठीक है, जब आंख से देखने पर, ठीक है, जब आंख से देखने पर मनुष्य को निकट की वस्तु तो स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं, ठीक है, नहीं देती। तो उस, ठीक है, तो उस मनुष्य को निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो उस मनुष्य को निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रेटिना से पहले, पहले बनता, ठीक है, रेटिना से पहले बनता है। ठीक है, ये इसके सबसे ज्यादा बढ़िया है इसका पॉइंट। देखो, अब आपने इसमें एक चीज गौर करा होगा, पूरी सेम है पूरी। पीछे वाले में क्या हो रहा था, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और निकट में क्या हो रहा है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। तो यही आपका पॉइंट है याद करने का। ठीक है, और आप इस तरीके से याद करना, रेटिना वाले सीन को जो है पहले रखना दूर वाला, फिर दूसरे नंबर पर रखना पहले रखना निकट वाला, फिर रखना दूर वाला। तो निकट में पहले बनेगा और दूर वाले में बाद में बनेगा। इस तरीके से आप रेटिना का भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके निवारण की, दो कारण की। चलो, पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, घट जाती है। ठीक है, और सेकंड निवारण तो कारण, नेत्र लेंस का व्यास बढ़ जाता है। ठीक है, नेत्र लेंस का व्यास बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया, ये आपके दो कारण हो गए। अब हम इसके डायग्राम के द्वारा ही आपको इसका निवारण भी बता देंगे। ठीक है, तो एक गोला, दूसरा गोला एंड तीसरा गोला। ठीक है ना, तीसरा गोला। ठीक, थोड़ा सा उभार देते हैं इस आगे से, इसे भी उभार देते हैं एंड इसे भी उभार देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है। ठीक है, मुझसे थोड़ा बन नहीं रहा है, बाकी बुक में देख लेना आप। ठीक है ना, तो अब देखो, पहले स्वस्थ आंख कैसी है, कोई भी चीज आएगी इधर से ऐसा करती हुई, वस्तु बनती हुई, और कहाँ, रेटिना पर जाकर मिल जाएगी, आर पर। ठीक है, आर पर। अब क्या हुआ, इसे दोष लग गया। ठीक है, तो दोष लग गया तो अब की बार ये रेटिना पर ना बनेंगी, इसे जो है दोष लग गया तो ये रेटिना पर नहीं बनेंगी। ठीक है, इस तरीके से ये इससे पहले ही बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ना बनने की जगह आगे पीछे पहले बन जाएंगी। ठीक है ना, मतलब कि पहले ही
बन जाएंगी, ठीक है। अब मान लो अब मुझे इसका निवारण करना है, तो निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा, ये गई किरण रेटिना पर मिल गई जाकर, क्यों मिल गई, क्योंकि इसके आगे अवतल दर्पण का मतलब चश्मे का, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका निवारण हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण के चश्मे का उपयोग, दर्पण कह रहा हूं, लेंस के चश्मे का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो आप इसे बड़े तरीके से उतार लीजिए, और ये जो है एकदम वेरी वेरी मोस्ट है आपके करने के लिए। और एक दोष और होता है, वो ज्यादा पूछे नहीं जाता, उसका जो चीज पूछी जाएगी मैं आपको कल को इसी समय और इसी वीडियो के एक वीडियो नई वीडियो के माध्यम से उसके जो मेन पॉइंट है वो करवा दूंगा, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछा नहीं जाता, लेकिन ये दोनों पूछे जाते हैं डायरेक्ट। दृष्टि दोष के बारे में बताइए, फिर दृष्टि दोष के जो दो दोष है निकट और दूर, उनके बारे में बताइए, ठीक है ना। इस चीज में एकदम डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त आनंद आपसे एक बार फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और मैथ की भी मैंने ये सीरीज बना रखी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय एंड मैरी क्रिसमस। आज 25 तारीख है, कहना भूल गया, कोई बात नहीं, अब कह दिया है। गुड नाइट, टेक केयर, जय भीम, जय भारत।